अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक से होंगे। सो ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये आपके सामने अभी नज़र आ रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ हीट कंडक्शन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। हीट कंडक्शन इक्वेशन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रॉड में क्या होती है। हीट कंडक्शन इक्वेशन इन द रॉड। कंसिडर ए हीट इक्वेशन कंडक्शन प्रॉब्लम फॉर ए स्ट्रेट बार। ये स्ट्रेट बार आपको नजर भी आ रहा है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस मटेरियल। तो अजम्पशन ले रहे हैं कि दोनों इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये यूनिफॉर्म है और ये जो मटेरियल है वो एक ही चीज से बना हुआ है। लेट द एक्स एक्सिस बी चूजन टू लाई अलोंग द एक्सिस ऑफ द बार। जिस तरफ बार पड़ा हुआ है उस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं। एंड लेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l डिनोट द एंड्स ऑफ द बार। इसमें x इक्वल टू 0 इसका लेफ्ट क्रॉस सेक्शन है और x इक्वल टू l इसका राइट क्रॉस सेक्शन है, या टू एंड पॉइंट्स हैं। सपोज दैट द साइड्स ऑफ द बार आर परफेक्टली इंसुलेटेड सो दैट नो हीट passes थ्रू देम। ये भी अब assumption ली जा सकती है कि जो बार की जो साइड्स हैं ये इतनी इंसुलेटेड हैं कि अब हीट जो है इस रॉड से बाहर नहीं पास हो रही। Another assume that cross-sectional dimensions are so small that the temperature U can be considered as considered constant on the cross sections। और फिर हम ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है डियर स्टूडेंट्स, हम इतना ये ले रहे हैं इस्तेमाल कि हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वैसे तो वेरिएबल है लेकिन इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट्स है। देन यूज ए फंक्शन ऑफ ओनली एक्सियल कोऑर्डिनेट x एंड टाइम t। इस केस में u जो है टेम्परेचर वो सिर्फ दो वेरिएबल्स का होगा, एक x का और एक टाइम का। टाइम गुजरने के साथ साथ टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी और रॉड की मुख्तलिफ लोकेशंस पे टेम्परेचर की वैल्यू मुख्तलिफ होगी। x इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कुछ और होगा, x इज इक्वल टू 1 पे टेम्परेचर कुछ और होगा, x इज इक्वल टू 2 पे टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और होगी, x इज इक्वल टू l पे टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और होगी। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीखा हुआ है कि अगर हमें एंड पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन पता हो, मतलब टेम्परेचर हमें पता हो x इक्वल टू 0 पे कितना है, x इक्वल टू l पे कितना है, तो हम इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम 0 और l के इन बिटवीन टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। Heat conduction with initial and boundary conditions. In addition, we assume that initial temperature distribution in the bar is given and hence this। अब इनिशियली भी कोई टेम्परेचर होगा इस बार के ऊपर, अब उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं u x ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ x से। f ऑफ x एक्चुअली अब u टेम्परेचर है, x तमाम लोकेशंस के ऊपर। अब x यहाँ x है ना, तो x का मतलब ये होता है कि x की तमाम वैल्यूज के लिए पूरे बार के ऊपर हमें टेम्परेचर पता है लेकिन टाइम 0 पे पता है और उसकी टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है f ऑफ x। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि u x 1 पे टेम्परेचर क्या है, आप नहीं बता सकते। तो ये सॉल्यूशन के बाद पता चलेगा। इनिशियली हमें पूरे इस रॉड का, इस पूरे बार का टेम्परेचर इंफॉर्मेशन पता है और वो कितनी है f ऑफ x। इसे लिखा 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू 0 भी पता है, x इक्वल टू l पे भी पता है, x इक्वल टू 1 पे भी पता है, x इक्वल टू 2 पे पता है। एनी लोकेशन, रॉड की किसी भी लोकेशन पे हमें इनिशियल टेम्परेचर पता है। अब हमने ये बताना है कि टाइम गुजरने के साथ साथ इसका टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आएगी। Finally, we assume that ends of the temperature are held at fixed temperature। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी कि क्रॉस सेक्शन इतना स्मॉल रखा है कि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और वो हमें पता भी है। यही बात हो गई कि यहाँ पे हम ये एग्ज्यूम कर रहे हैं कि जो इसके एंड पॉइंट्स हैं रॉड के, उधर जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है। उस टेम्परेचर की वैल्यू हम दे रहे हैं T1। x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर है T1 और x इक्वल टू l पे टेम्परेचर है T2। However, as will be shown in this next section, we need only consider T1 is equal to T2 is equal to 0। हम आगे एग्जांपल भी करेंगे तो एग्जांपल हम देख लेंगे कि T1 और T2 0 रख लेते हैं। बहरहाल हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10 we have the boundary condition। अगर T1 और T2 दोनों 0 हों तो इसका मतलब है कि U 0, T ये हमेशा 0 रहेगा
और यू एल कॉमा टी भी 0 रहेगा। अब 0 यहाँ पे देखें पहली वैल्यू x की है, t तमाम टाइम के लिए, और x इक्वल टू 0 का मतलब है पहला एंड पॉइंट, लेफ्ट एंड पॉइंट पे टेम्परेचर पता है, और यू एल ऑफ टी इक्वल टू 0 ये राइट एंड पॉइंट है, क्योंकि x इक्वल टू एल राइट एंड पॉइंट बनता है, और वहां पे भी हमें टेम्परेचर की वैल्यू पता है, और दोनों इनिशियल टेम्परेचर चलो अभी हम अपनी आसानी के लिए अज्यूम 0 कर रहे हैं, वरना ये कोई भी वैल्यू और अज्यूम की जा सकती है। ये अभी डियर स्टूडेंट्स पूरा प्रॉब्लम इस रॉड का, जो कि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मैथमेटिक्स में। Thus the fundamental problem of heat conduction equation is to find u, हमें u निकालना है। Satisfying this, सबसे पहले ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये बस लिखने का स्टाइल मैंने यहाँ चेंज किया है, ये लिखा है अल्फा स्क्वायर u सब xx। अब u सब xx का मतलब यही है पार्शियल 2u बाय पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू u सब t का मतलब है पार्शियल u बाय पार्शियल t। 0 लेस देन x लेस देन l एंड t इज ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 इसलिए टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो x की डोमेन है वो 0 से l तक है। 0 इसका लेफ्ट एंड पॉइंट है रॉड का, और l इसका राइट एंड पॉइंट है। ये तो होगी जी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगली लाइन में ये बाउंड्री कंडीशंस लिखी हुई हैं। u 0 ऑफ t इक्वल टू 0, जैसे अभी हमने डिफाइन किया कि एंड पॉइंट्स पे टेम्परेचर नहीं है, तो u 0 ऑफ t 0 हो गया, और u l ऑफ t 0 हो गया फॉर ऑल t, किसी भी टाइम, मतलब टाइम 1 मिनट के बाद देखेंगे तो एंड पॉइंट पे टेम्परेचर आप नोट करेंगे तो 0 रहेगा। टाइम 2 सेकंड्स के बाद, 3 मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स के बाद टेम्परेचर एंड पॉइंट्स का चेंज नहीं हो रहा। तीसरी हमें इनिशियल इंफॉर्मेशन पता है यू एक्स ऑफ 0। अभी देखें इसमें t 0 है, t 0 पे पूरे रॉड का टेम्परेचर पता है, चाहे वो एक एंड पॉइंट से लेकर लेफ्ट से राइट तक मूव करते हैं, हमें पूरे रॉड के टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता है, और वो है f of x। With respect to time variable t, this is an initial value problem and initial condition is given and the differential equation governs what happens later। यहाँ भी ये बात आपको बता रहा है, क्योंकि देखें हीट कंडक्शन इक्वेशन में टाइम का पहला डेरिवेटिव है, तो इसलिए टाइम के ऊपर इनिशियल कंडीशन गिवन है, और इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक ही कंडीशन गिवन है। लेकिन x के क्योंकि दो डेरिवेटिव्स हैं, तो x की दो कंडीशंस हैं, इसलिए x के लिए ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल वेरिएबल x, इट इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो यही बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि x के दो डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। बाउंड्री कंडीशंस आर इम्पोज्ड एट ईच एंड ऑफ द बार, और दोनों एंड पे बाउंड्री कंडीशंस हमने इम्पोज की हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइब्स द इवोल्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द इंटरवल बिटवीन देम, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें इन दो बाउंड्री पॉइंट्स के दरमियान टेम्परेचर की वैल्यू को बताएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैसे प्रॉब्लम हमने डिटेल में पहले समझा हुआ है, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए, एक्चुअल तो हमने आगे इसको सॉल्व आउट करना है। हीट कंडक्शन बाउंड्री प्रॉब्लम, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है अगर आप ये देखें। अब एक और ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है जो कि x और t में ये पूरा गिवन है। वी कैन कंसिडर द प्रॉब्लम एज ए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन xt प्लेन। द सॉल्यूशन u satisfies the heat conduction problem is sought in the semi definite strip। हम इसको ऐसे कर लें कि 0 लेस देन x लेस देन l और t greater 0, subject to the requirement that you must assume a prescribed values at each point of the boundary strips। ये कुछ बाउंड्री स्ट्रिप्स के ऊपर वैल्यूज हैं। ये चीज वही है, बस हमें थोड़ा सा मैंने आपको इसकी स्केचिंग बता दी है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और देखें अगर आप एक्स एक्सिस को लाइन को देखें गौर के साथ, तो एक्स एक्सिस लाइन पे यू एक्स ऑफ 0 इक्वल टू एफ एक्स पूरी जगह यू एक्स ऑफ 0 है, और इस तरह यू 0 ऑफ टी इक्वल टू 0 ये दोनों एंड पॉइंट्स में है, और यू एल ऑफ टी भी 0 है। बाकी इन बिटवीन हमने ये इंफॉर्मेशन निकालनी है। जितना एरिया मैंने शेड किया हुआ है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो शेडेड एरिया है ये हमें सॉल्यूशन के बाद पता चलेगा। तो अभी हमें सिर्फ एक्स एक्सिस की लाइन पता है, टी एक्सिस की लाइन पता है एट एक्स इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू एल वाली लाइन पता है। तीन लाइनों ऑफ इंफॉर्मेशन पता है, और इन तीन लाइनों के दरमियान वाला जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा अननोन रीजन है, जो कि आफ्टर सॉल्यूशन निकलेगा। हीट कंडक्शन इक्वेशन ये आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और होमोजीनियस भी है। ये भी सारा आप डिफरेंशियल इक्वेशंस की थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ये हीट कंडक्शन इक्वेशन में
जो आपके पास इक्वेशन है इसमें कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म है या मोर देन 1 पावर का नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें अब डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई एक्स्ट्रा टर्म प्लस या माइनस नहीं हो रही, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। So the heat conduction problem is linear since U appears only the first power throughout हर जगह पे। The differential equation and the boundary conditions are also homogeneous। जो boundary conditions हैं वो सारी की सारी homogeneous हैं और differential equation खुद भी homogeneous है। This suggests that we might approach the problem by seeking solution of the differential equation and boundary conditions and then superposing them to satisfy the initial condition। ये superposing का मतलब आपको बताऊंगा, जैसे हम मुख्तलिफ solutions को sum up करते हैं वो चीज है इसमें। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, ये मेथड आप काफी इसमें से आप फेमिलियर हो चुके हैं और काफी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आप लोगों ने इसमें हल भी कर लिए हैं। सो अवर गोल इज टू फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगेन ट्रिवियल सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं कि u इज इक्वल टू 0 अब इस पार्शियल डिफरेंशियल सेटिस्फाई करता है और u इज इक्वल टू 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन है। लेकिन हमारा मकसद, हमारा ऑब्जेक्टिव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। और ये क्राइटेरिया u x ऑफ t को हम x ऑफ x और t ऑफ t की प्रोडक्ट में ले लेते हैं और इससे हमें x में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी सेकंड ऑर्डर, जबकि टाइम में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये सारा प्रोसेस आप कर चुके हैं। तो ये दो आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी हुई हैं। टी डैश प्लस अल्फा स्क्वायर लेमडा टी ये 0 है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। और x डबल प्राइम प्लस लेमडा x इज इक्वल टू 0 ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है x में। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। बाकी आपको सारी कहानी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि एक तरफ x था दूसरी तरफ t का फंक्शन है, तो दोनों साइड किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। तो इस पे हमारी काफी डिटेल में डिबेट और बहस हो चुकी है, तो इसलिए मैं ये जो स्टेप है आप लोगों के लिए जल्दी से गो थ्रू करके आगे जा रहा हूँ। अब आपके पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है कंप्लीट और ये आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं u ऑफ 0 ऑफ t इज इक्वल टू 0 u l ऑफ t इज इक्वल टू 0। तो अब आप जरा बाउंड्री अभी देखें, हमने सिर्फ कंडीशन को इक्वेशन को कन्वर्ट किया तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, pd कन्वर्ट हो गई टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। अब जो बाकी बाउंड्री कंडीशंस थी और ये वाली बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशन, इनको भी तो x और t में कन्वर्ट करना है। तो आए डियर स्टूडेंट्स पहले हम इस स्टेप में ये काम करते हैं। तो यार देखें लिखा हुआ u 0 ऑफ t 0, तो u 0 ऑफ t 0 का मतलब x ऑफ 0 और t ऑफ t इज इक्वल टू 0। ये x की जगह 0 पुट कर दें, t की जगह t रहेगा। अब t ऑफ t हम कह रहे हैं क्योंकि t ऑफ t को नॉन जीरो होना चाहिए, अगर t ऑफ t 0 हो जाए तो u 0 हो जाएगा और हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, इसलिए t ऑफ t तो नॉन जीरो है। अब जब t ऑफ t नॉन जीरो है तो फिर एक ही ऑप्शन बची कि x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है। बिल्कुल उसी तरह हमें u l ऑफ t इज इक्वल टू 0 से मिलेगा x ऑफ l इज इक्वल टू 0। तो आप देखें जो आपके पास x में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी दो कंडीशन हमें मिल गई, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, x ऑफ l इज इक्वल टू 0, और ये आसानी से हल हो जाएगी। इसको अगर हम हल करें तो मैंने अब बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के बाद ये आंसर लिखा हुआ है x n ऑफ x इज इक्वल टू साइन n पाई x ओवर l। इसका सोल्यूशन भी आप लोग क्योंकि निकाल चुके हैं और आपको पता है कि कॉस वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, तो सिर्फ साइन वाली टर्म हमारे पास बचेगी। और इसमें लेमडा भी हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, वो बनता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। और ये वैल्यू अगर हम t में पुट करें तो हमारे पास एक tn आ जाएगा e की पावर माइनस n पाई a l स्क्वायर t। तो ये रिजल्ट्स भी आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने इधर डायरेक्ट रिजल्ट्स मेंशन किए हुए हैं। तो अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमें फंडामेंटल सॉल्यूशन मिल गया, u n x of t इज इक्वल टू e पावर माइनस n पाई a ओवर l स्क्वायर t और साइन n पाई x ओवर l। n आपको पता है यहाँ पे इंटीजर्स है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 2, 3 एंड सो ऑन। The function un are sometimes called the fundamental solutions of heat conduction problems। un को हम fundamental solutions भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे solutions हैं, in fact ये n solutions हैं, जितने n की values होंगी उतने ही ये solutions आएंगे। अब डियर स्टूडेंट सिर्फ एक कंडीशन रह गई है, कौन सी, ux of 0 is equal to f of x। ये हमने कहीं अप्लाई नहीं की थी और इसके साथ आपको पता है kn भी आना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, वो जो मिसिंग है। Recall that we have often solved initial value problem by
forming linear combinations of fundamental solution and then choosing the coefficient to satisfy the initial condition. तो यहाँ पे हमारे पास इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, वजह कि n की वैल्यूज आपके पास इनफाइनाइट है। तो आए ये देखते हैं u x ऑफ 0 इज इक्वल टू f of x कैसे निकालेंगे हम। अब देखें u n आपके पास पता है e की पावर माइनस एन पाई a अल्फा ओवर l होल स्क्वायर t sin n pi x ओवर l and goes to 1 to up to so on। तो हमें इनिशियल कंडीशन पता है u n x of 0 is equal to f of x where x lies between 0 and l। तो अब हम u x of t जो होगा वो डेफिनेटली इसको हम सम अप कर देंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि जितने सॉल्यूशंस हैं n1 पे n2 पे n3 पे, इनको हम सम अप करते जाएंगे तो सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो जो नई चीज बनती है वो भी सॉल्यूशन होती है। तो आपके पास ये सिचुएशन बन गई n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी c n e की पावर माइनस n पाई a अल्फा ओवर l होल स्क्वायर t sin n पाई x ओवर l। यहाँ से आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सी एन क्या है। सी एन समझ लें कि वही के एन ही है जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। देखें टी के सोल्यूशन में गौर से करें तो एक कांस्टेंट आता है ना आर्बिट्रेरी के एन, तो ये एक्चुअली वही है, तो इसको हम सी एन कह रहे हैं। या जिस तरह हमने प्रीवियस हीट कंडक्शन प्रॉब्लम सीखा था तो आप उस तरह देख सकते हो। असल मसला मैं आपको जो इस लेक्चर में सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर यू एफ एक्स एक्स ऑफ 0 एफ ऑफ एक्स हो तो आप यहाँ से सी एन कैसे निकालोगे। ये एक्चुअली मेन पॉइंट है आज के लेक्चर का कि हम यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैसे आपने पिछले लेक्चर में जो लैप्लास हमने की थी 2 डायमेंशन वाली, उसमें हमने फोरियर सीरीज का इस्तेमाल किया था इन कांस्टेंट्स को निकालने के लिए। अगेन अब यहाँ पे जो सी एन है वो फोरियर सीरीज के मदद से ही निकलेगा। तो आए देखते हैं, यही असल में आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपके पास प्रॉब्लम था सारा, अल्फा स्क्वायर यू सब एक्स एक्स इज इक्वल टू यू सब टी 0 लेस देन एक्स लेस देन एल टी ग्रेटर देन 0। ये आपके पास प्रॉब्लम इक्वेशन थी। नीचे आपके पास दो जो थी वो बाउंड्री कंडीशंस थी जिसमें एक्स के ऊपर मेंशन था, और थर्ड लाइन में आपके पास इनिशियल कंडीशन थी जो कि टी इज इक्वल टू 0 पे डिस्क्राइब थी, और नीचे हमारा ये फाइनल सॉल्यूशन आया हुआ है u x of t is equal to n varies 1 to infinity c n e की पावर माइनस n पाई अल्फा ओवर l होल स्क्वायर t sin n पाई x ओवर l। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से सी एन कैसे निकालना है, तो सी एन का ये फार्मूला है। वैसे तो आप लोग पिछले लेक्चर में भी फेमिलियर हो चुके हो, और अब हम यहाँ पे दोबारा इस फार्मूले को देख रहे हैं कि ये फार्मूला जो है सी एन दिस इज इक्वल टू 2 ओवर एल। अब एल क्या है आपको पता है, एक्स इज इक्वल टू एल। अब एल अगर 10 हो ये 2/10 बन जाएगा, एल 50 हो ये 2/50 हो जाएगा, एल 1 हो तो ये 2/1 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन भी है 0 टू एल। अब एल याद रखना है, एल एक्स की वैल्यू है एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट ऑफ द रॉड, या कि 2/l इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी आ गई 0 टू एल। अब एफ ऑफ एक्स आपको गिवन होगा, इस वक्त तो हम जनरल बात कर रहे हैं ना कि यू एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये एफ ऑफ एक्स को गिवन होगा, एक्स होगा, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। तो अब आपने ये इंटीग्रल हल करना है, एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल। अब ये साइन कहाँ गया है वो देखें, क्योंकि टी को 0 पुट करेंगे ना, टी को जब 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 तो 1 हो जाएगी, तो पीछे सिर्फ बचेगा साइन एन पाई एक्स ओवर एल। और ये इसलिए एफ ऑफ एक्स के साथ सिर्फ साइन वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि जो ई है वो आपके पास ई रेज टू 0 1 हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस इंटीग्रेशन को हल करेंगे तो आपके पास सी एन्स निकल आएंगे, तो सारे कांस्टेंट्स निकल आएंगे, तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन जो है इस हीट कंडक्शन का इन रॉड ये हमें मिल जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्रोडक्ट साइन, अब एफ एक्स जो आपको गिवन होगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो वो एफ एक्स यहाँ पुट करेंगे, उसको साइन से मल्टीप्लाई करके आपने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। मैंने आपके लिए एग्जांपल भी रखी हुई है, ये देखें, अब हीट कंडक्शन इक्वेशन का एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर निकालना है U एट एनी टाइम इन ए मेटल रॉड। अब जो रॉड है वो 50 सेंटीमीटर का है मेटल रॉड, और उसकी ये लेंथ है, इसका मतलब है L जो है
वो 0 से L तक, 0 से 50 तक है इसकी लेंथ सेंटीमीटर्स में, which initially has a uniform temperature 20 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू आउट। अब ये देखें, हमें बता दिया इसने कि पूरे रॉड के ऊपर जब टाइम 0 हो जाता है तो पूरे रॉड का टेम्परेचर 20 है। अब पूरे रॉड का मतलब x इक्वल टू 0 पे भी 20 है, ठीक है, x इक्वल टू 0। और ये पूरे रॉड क्रॉस सेक्शंस को छोड़ के ना रॉड में जो टेम्परेचर है वो 20 है। एंड हुज एंड्स आर मेंटेन्ड, और जो उसके एंड्स हैं उस पे जो टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं वो दोनों एंड्स पे 0 है। ये बड़ा जबरदस्त एक पूरा क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्स में भी, या आपके वर्ड्स प्रॉब्लम इसी तरह के होंगे, इतना क्वेश्चन आपको गिवन होगा। तो अब आपने इस क्वेश्चन की खुद मॉडलिंग करनी है। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि टेम्परेचर आपने निकालना है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर। मेटल रॉड आपको पता है 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, इंसुलेटेड ऑन बोथ साइड्स, विच इनिशियली इसका पूरे रॉड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन एंड्स का टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं 0। तो दिस इज हीट कंडक्शन प्रॉब्लम। अब देखें हीट कंडक्शन प्रॉब्लम बन गया ये, तो जो भी हमने एग्जांपल देखी थी अल्फा स्क्वायर यू सब एक्स एक्स इज इक्वल टू यू सब टी, और x की लेंथ आ जाएगी 0 लेस देन x लेस देन 50, t ग्रेटर देन 0, और ये बाउंड्री कंडीशंस आ गई u 0 ऑफ t इज इक्वल टू 0, u 50 ऑफ t इज इक्वल टू 0, और u x ऑफ 0 इज इक्वल टू 20 है। ये इनिशियल कंडीशन जो f ऑफ x था। अब इसका सॉल्यूशन यही होगा, ये वाला क्या, cn e की पावर माइनस n पाई अल्फा ओवर l की जगह 50 आ जाएगा, स्क्वायर टी साइन n पाई x l की जगह 50 आ जाएगा, और cn हम ऐसे निकालेंगे 2/50 इंटीग्रेशन 0 टू 50, f ऑफ x जगह 20 आ जाएगा साइन n पाई x ओवर l। तो आए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज द सॉल्यूशन, ये देखें। अब मैंने क्या किया, उस एक्सप्रेशन में जहां जहां l था वहां वहां 50 पुट कर दिया, तो हमारे पास u x ऑफ t का एक सॉल्यूशन मिल गया। नीचे आपके पास स्टूडेंट्स है cn, तो cn आपके पास आ गया 2/l, जो भी फॉर्मूला बता रहा था, बस l की जगह 50 पुट कर दें तो ये आपके पास देखें इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो साइन n पाई x की इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 माइनस काज n पाई। अगेन अब काज जो है हमने पीछे भी किसी लेक्चर में डिस्कस किया था, जो काज होता है जब n इवन हो तो काज 0 हो जाता है, और n ऑड हो तो काज -1 होता है। तो इस तरह ये आपके पास इसके दो रिजल्ट होंगे, n ऑड होगा तो ये आंसर आ जाएगा 80 ओवर n पाई, और जब n इवन होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कांस्टेंट्स निकल आए भाई, ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ गई। तो यू एक्स ऑफ टी हमारे पास ये पूरा सोल्यूशन आ गया जब हमने कांस्टेंट्स को भी पुट कर दिया और हमने यहाँ पे n की वैल्यूज भी पुट कर दी। सो दिस इज द अवर फाइनल सोल्यूशन। तो दस द टेम्परेचर अलॉन्ग द रॉड इज गिवन बाय दिस, ये पूरा टेम्परेचर आ गया। इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन ईच टर्म कॉजेज द सीरीज टू कन्वर्ज रैपिडली एक्सेप्ट फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ टी। अगेन मैंने बताया था क्योंकि ई की पावर माइनस में है, तो माइनस का मतलब यही है कि इसका टाइम गुजरने के साथ साथ इसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इससे सोल्यूशन कन्वर्ज भी हो रहा है। Therefore, the accurate result can usually be obtained by using only a few terms of the series. तो ये चीज आपसे वैसे रिलेटेड नहीं है। इन ऑर्डर डिस्प्ले क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स लेट टी बी मेजर्ड सेकंड्स। अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अब अगर हम रिजल्ट्स को क्वांटिटेटिव करना चाहें तो टी को हम मेजर कर सकते हैं सेकंड्स में, जैसे लेंथ को हमने सेंटीमीटर्स में की थी। अल्फा स्क्वायर हैज यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये अल्फा स्क्वायर की यूनिट होती है। इफ वी चूज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर हम आसानी के लिए अल्फा स्क्वायर को 1 ले लें, देन द रॉड इज ऑफ ए मटेरियल whose properties are somewhat where between कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो फिर जो रॉड होगा उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एल्यूमिनियम और कॉपर के इन बिटवीन ऐसे मटेरियल से ये रॉड बना हुआ है, तो फिर ये आपके पास इसका सोल्यूशन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए फिर इतना ही है, तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं ज़रा स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग।